डॉक्टर साहब एक रिकमेंडेशन भी थी कुछ साल पहले तक कि जी ऐसे प्रोडक्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट करके, स्पेशली मेडिकेटेड जो चीज़ें हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करके आप ऐसे सेल नहीं कर सकते, कुछ ऐसी कोई अमेंडमेंट हुई? मैं बता रहा हूँ ना, उसको आपको ड्रग रेगुलेटरी, अगर तो वो ड्रग के ज़ुमरे में आती है तो आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से उसे अप्रूव करवाना। ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं डॉक्टर साहब, ये भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आएंगी? देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो सिस्टम ही गलत है कि एक कोई भी प्रॉब्लम किसी को होता है तो उसका काम है कि अपने डॉक्टर के पास जाए जी। डॉक्टर जो है उसको चाहिए कि इसमें न्यूट्रिशनिस्ट को साथ इन्वॉल्व कर ले। अगर स्किन का मसला है तो डर्माटोलॉजिस्ट को भी साथ इन्वॉल्व करे। तो इस तरह एक टीम बनती है, ठीक, और टीम फिर उसको पेशेंट को डिजाइन मेडिसिन देती है जो कुछ भी होती है, ठीक। तो ये जितने भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें हेल्थ ना तो ड्रैप से ये मंजूर होते हैं, बिल्कुल, और ना ही ये हेल्थ केयर कमीशन इसके रजिस्टर्ड होता है। और अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है इसी पेशेंट को, जैसे इन्होंने जिक्र किया फोन पे, अगर उनके किसी किडनी के ऊपर या लिवर के ऊपर असरात हुए, वो हेल्थ केयर कमीशन के रजू करें जी, और कंप्लेन करें। बाकायदा कंप्लेन सेल हेल्थ केयर कमीशन का बना हुआ है, कंप्लेन सेल में जाएं, उसमें उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जिस जगह से खरीदी है उसका पूरा वो लिखें और उसके खिलाफ एक्शन जो है हेल्थ केयर कमीशन लेता है, ठीक। तो उसके जो तल्लक है वो इंसानी जान के साथ है जी। ठीक है मियाँ साहब, ये बताइएगा कि आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स खुले हुए हैं और वो मुख्तलिफ स्किन केयर के मामलात करते हैं आपके, और लेज़र यूज़ करके आपकी स्किन को बेहतर करने का। ये इसके लिए स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है? देखिए, एज लॉन्ग एज जो आप मेडिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि वो हर कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन अगर आपको कभी किसी एस्थेटिक या कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाने का मौका मिले तो आप हैरान होंगे, वहाँ पे पैरामेडिक्स भी ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते हैं। यानी फर्ज करें पीआरपी कर रहे हैं आपके सर के अंदर, तो वो डॉक्टर नहीं कर रहा, उसने आके जो पैरामेडिक रखा हुआ है, उसकी जो स्टाफ वगैरह वो उसको करने लगा हुआ है। डेफिनेटली अगर ये जो लाइसेंसिंग है इसको आपका अगर डॉक्टर से रिलेटेड है वो आपका पीएमडीसी डील करता है, अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हेल्थ केयर कमीशन डील करता है। बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज जो आपको देखने वाली है कि एक चीज फर्ज करें फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, एक लेजिट डॉक्टर है, एक लेजिट कंसल्टेंट है, एक लेजिट मेडिसिन है, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ गए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने एस्थेटिक क्लिनिक्स खोल कर बैठे हैं विदाउट सर्टिफिकेशंस। मैं जो मियां साहब ने बात बड़ी जबरदस्त की है, बड़ी इफेक्टिव जो बात है वो ये है कि एक डॉक्टर जो होता है उसको लाइसेंस मिलता है पीएमडीसी से, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, वो डॉक्टर को मिलता है जी। वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसका लाइसेंस जो होता है हेल्थ केयर कमीशन देता है जी। अब ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है कि हेल्थ केयर कमीशन जो है ना, क्वैक्स को भी उनको रजिस्टर किया हुआ है। अभी क्वैक्स को रजिस्टर आप भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बताई है जो लोगों को पता नहीं होती। हाँ, आप भी कोई भी क्लिनिक बनाएं आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है उस क्लिनिक में क्वालिफाइड एमबीबीएस, मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए जिस दौरान में वो प्रैक्टिस जो है वो रन करेगी जी। ठीक, अगर उस दौरान में वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो जो सील हो जाएगी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अक्सर जो क्वैक्स आपने देखा है ये मीडिया वाले पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी हम हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है जी। उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको सर्टिफिकेट कोई भी बंदा जो है वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर, उसके लिए डॉक्टर का होना वहाँ पे जरूरी है। क्वालिफाइड डॉक्टर जो है बहुत टाइम अगर सुबह शाम प्रैक्टिस हो रही है तो वो मौजूद होना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा मियाँ साहब कि अक्सर जगहों पे लोगों को बेचारे जो लोग जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये क्वैक बैठा है, ये डॉक्टर बैठा हुआ। ठीक सर, बल्कि इस बात को एक्सपीरियंस से ना एंडोर्स करेंगे कि आप किसी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक क्लिनिक पे चले जाएं, 99.9% उधर का जो डॉक्टर है उसने ट्रीटमेंट नहीं करना। वो हाइड्रा फेशियल हो, वो पीआरपी हो, वो पैरामेडिक नहीं करना, वो दूसरे कर रहा है। डॉक्टर मौजूद होता है, वो बस एक नाम की हद तक वो ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर्ड है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, तो वो फैसिलिटी रजिस्टर्ड है, उसको आप लगा दें बाहर, रजिस्टर्ड नंबर लिख के बोर्ड के ऊपर लगा दें।
डॉक्टर जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है जी, वो डॉक्टर जो है वो पीएमडीसी से रजिस्टर होना चाहिए या पीएमसी व्हाटएवर, उससे रजिस्टर हो और उसका पीएमडीसी की सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट उसका कंपलसरी है कि वो बाहर वेटिंग एरिया में लगाए। ठीक, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो अपनी पिक्चर जो है वो बाहर बोर्ड के ऊपर लगाएं। सर बल्कि मेरी यहाँ पे ना एक आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं, मेरे पास प्रोपोजिशन ही केस आया, उसके अंदर अ लाइसेंस डॉक्टर हु प्रैक्टिसेस इन यूएस, अमेरिका में प्रैक्टिस करता है, अगर वो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड लाइसेंस डॉक्टर नहीं, वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर नहीं सकता। जी बिल्कुल सही है, बड़ी कमाल बिल्कुल ठीक है। और आपके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो बड़े बड़े अमेरिकन बोर्ड का ये वो सर्जन, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से रजिस्टर्ड, अगर वो एमबीबीएस है फाइन, फेयर इनफ, लेकिन पीएमडीसी से अगर उसके पास लाइसेंस नहीं, ही कैन नॉट प्रैक्टिस। इसी तरह ये है कि यहाँ का जो डॉक्टर है, यस, चाहे वो लाइसेंस्ड है, पीएमडीसी सारा कुछ है, वो बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब वो उसको यहाँ से रिकग्निशन चाहिए। बिल्कुल, यहाँ से लाइसेंस चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पे उन डॉक्टर्स को, बहुत सारे डॉक्टर्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वो पाकिस्तान में आके इन कॉलेज, इन हॉस्पिटल्स के अंदर ये बकायदा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज, और उसके अंदर हमने बकायदा फिर हेल्थ केयर कमीशन को और पीएमडीसी में बकायदा एक लिटिगेशन की, इस डॉक्टर ने, मेरा ये ऑर्थोपेडिक सर्जन था इन इंग्लैंड, इसके पास पाकिस्तान में लाइसेंस ही नहीं है, और मुझे उससे ग्रीवेंसेस थे कि इसने पाकिस्तान के अंदर सर्जरी की, और पीएमडीसी ने रिकॉग्नाइज किया इस बात को। ठीक, अब देखें ना, हमारी जो एवन एफसीपीएस डिग्री है जी, वो बाहर जगहों में रिकॉग्नाइज नहीं है। आपको उधर कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है सारा। अभी देखें दूसरी चीज जो है, अभी रिसेंटली आपने सुना कि ये एशियन जो रियासतें थी, अजरबैजान और काज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन, तो वहाँ पे जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एफएससी के, जो जाते हैं मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, जब वो वापस आएंगे तो पीएमडीसी का एग्जाम देंगे। डॉक्टर साहब, हम यहीं से बात शुरू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आयजा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बात की एस्थेटिक्स क्लिनिक्स की, और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। जी, आप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। अभी कुछ अर्सा पहले ना मैंने लेज़र हेयर करवाया था, लेकिन मुझे उससे इतने हार्मोनल इश्यूज हुए हैं कि लाइक मुझे फील होता है कि मेरी जो पूरी ओवरऑल जितनी मेरी रूटीन है वो सारी ख़राब हो चुकी हुई है। इसी तरह मेरी एक दोस्त है, उसने भी लेज़र करवाया था, लेकिन वो डॉक्टर था, वो सर्टिफाइड था, और मुझे नहीं पता था कि जिस डॉक्टर से मैं करवा रही हूँ वो सर्टिफाइड है या नहीं है। ना ही इन्होंने अपने क्लिनिक्स पे कहीं अपने सर्टिफिकेट्स रखे होते हैं कि हमें पता चल सके कि ये सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं, क्योंकि सबने वाइट कोट्स पहने हुए होते हैं ये आजकल जितने भी एस्थेटिशियंस हैं। तो हमें इनके खिलाफ क्या करना चाहिए कि हम लोग बच सकें इनसे? क्या, कैसे अवेयरनेस हम दिला सकते हैं अपनी सोसाइटी में? जी डॉक्टर साहब, कमीशन सिंपल सी बात है, ठीक, इनको जो भी कंप्लेंट है आप वेबसाइट पे जाएं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट है, उसमें कंप्लेंट्स के उसमें है, उसमें जाके कंप्लेंट। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें मुझे एक बात बताएं, फर्ज करें इफ समबडी इज प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर वेयर एज ही इज नॉट, बिल्कुल, फिर हेल्थ केयर कमीशन की जुरिसडिक्शन नहीं है, ये लीगल, ये क्रिमिनल एक्शन बन जाता है। ये दैट इज अ क्रिमिनल एक्शन। ये तो वो क्वैक आ गया ना। नो सर, क्वैक भी नहीं, 419 इट्स impersonation, 419 जो पीपीसी का पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके अंदर भी जाया जा सकता है। क्योंकि उस मोहतरमा ने ये कहा है कि जी उन्होंने आजकल सारों नहीं पहने हुए जी, लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, तो लेकिन उनको कैसे आप, सिंपल सी बात है, जाहिर है उसको उसने इस्तेमाल किया और उससे उसका नुकसान हुआ जी। नुकसान जो है उसका सेहत का हुआ। सेहत के नुकसान के लिए जो ग्रीवेंसेस जो एड्रेस करेगा वो हेल्थ केयर कमीशन ही करेगा। ठीक हो गया। हेल्थ केयर कमीशन की कंप्लेंट सेल है बना हुआ बकायदा, बड़ा इफेक्टिव अदारा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। ठीक ठीक ठीक। और उस कंप्लेंट सेल में जाके कंप्लेंट करनी है, वो आप वर्चुअल भी कर सकते हैं, और उसमें उसका नंबर शंबर दें, उसका नाम दें, उसकी तस्वीर दे दें, भेज दें, इस जगह से मैंने करवाया ट्रीटमेंट, और वो डेफिनेटली उसका जो है वो उसका कुछ कर